ये बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 125वां दिन। यीशु हमेशा छुड़ाते हैं। पीपा और मैं आयन से मिले जब हम हांगकांग में जॉकी पुलिंगर के कार्यस्थल पर गए थे। वह युवावस्था में ही ड्रग्स का व्यसनी बन गया था। उसके पिता भी व्यसनी थे। वह कुख्यात शहर वॉल सिटी में बड़ा हुआ था। 11 साल की उम्र में वह एक गैंग में शामिल हो गया था। उन्होंने साथ मिलकर खाया, चोरी की, लड़ाई की और हेरोइन ली। 14 साल की उम्र में वह एक लूटपाट में पकड़ा गया और उसने पहली बार हिरासत में समय बिताया। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने कई सालों तक बहुत कोशिश की, कुछ काम नहीं आया। फिर भी वह जॉकी से मिला और यीशु के समर्थन से वह बिना किसी दर्द के ड्रग से बाहर आया। तब से वह हांगकांग में जॉकी के काम का लीडर बन गया। उसने कई बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने का और गरीबों के साथ काम करने का प्रशिक्षण दिया है। वह लाखों लोगों में से एक उदाहरण है जिसे यीशु ने व्यसन से छुड़ाया और आज़ाद किया। आयन ने बाकी का जीवन अपने उद्धारकर्ता की गवाही देते हुए बिताया। भजन संहिता 56 का 1 से 13। आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। मैंने पाया है कि कभी कभी डर जबरदस्त हो जाता है। दाऊद अपने जीवन के लिए डरा। उसने पाया कि डर के लिए उत्तर है परमेश्वर पर भरोसा करना। गत में पलिश्तियों ने उसे घेर लिया था। यह उसके लिए एक भयानक अनुभव था। वे दिन भर लड़कर उसे सताते थे। फिर भी इन सब के बीच उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। जीवन में ऐसा समय आता है जब हम पर आक्रमण होता है। यह आत्मिक आक्रमण भी हो सकता है या अन्य लोगों की ओर से आक्रमण, काम पर, पड़ोसी या किसी दूसरी जगह से। डर का चाहे जो भी कारण हो, दाऊद की तरह अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। यह भजन विजय और छुटकारे के एक नोट पर खत्म होता है। तूने मुझे बचाया है। उसे बचाए जाने के लिए दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद देता है। तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि अपने जीवन में डर के समय मैंने आपको कई बार मदद के लिए पुकारा और आपने मुझे बचाया। आज मैं आपको मदद के लिए फिर से पुकारता हूँ और मैं आप पर भरोसा करता हूँ कि आप मुझे बचाएंगे। नया नियम यूहन्ना 4 का 27 से 42 तक। उद्धारकर्ता के बारे में गवाही दें। हर एक मसीही के पास गवाही है। यीशु के संदेश को प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों को अपनी कहानी बताना। यदि वे दिलचस्पी रखते हैं तो आप कह सकते हैं, जैसे इस घटना में स्त्री ने कहा था, आओ देखो। पूरे शहर की जनता इस निष्कर्ष पर आ गई कि यीशु सच में दुनिया के उद्धार करता है। यीशु से मुलाकात करने के बाद वह सामरी स्त्री बदल गई थी। वह वापस अपने गांव गई और लोगों से कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यह मसीह तो नहीं है? गवाही में सच में ताकत है। उस स्त्री के पास कोई भी सैद्धांतिक प्रशिक्षण या मसीही सिद्धांत की कोई समझ नहीं थी, बल्कि वह खुद भी यीशु के बारे में दृढ़ विश्वासी नहीं बनी थी। उसने पूरे यकीन के साथ ऐसा नहीं कहा था कि यीशु मसीह है। बजाय इसके वह ऐसा कह सकी, कहीं यह मसीह तो नहीं है। फिर भी सुसमाचार के प्रचार के लिए परमेश्वर द्वारा उसका उपयोग बड़े सामर्थी तरीके से किया गया। एक तरह से वह कई गवाहियों के समान है जो हम यहाँ अल्फा में सुनते हैं, बल्कि लोग खुद के बारे में सुनिश्चित भी नहीं होते हैं कि उन्होंने क्या पाया है। लेकिन अल्फा की समाप्ति पर उनकी गवाही देते समय वे सामर्थी रीति से बोलते हैं और अक्सर अगले पाठ्यक्रम में अपने दोस्तों को लाते हैं। वे बस इतना ही जानते हैं कि यीशु ने खुद को उन पर प्रकट किया है। उन्होंने जीवन के खोखले मार्ग से एक प्रकार के छुटकारे का अनुभव किया। वे अपने दोस्तों से कहते हैं, आओ देखो। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। यीशु ने उसका जीवन बदल दिया था।
जीवन का जल उसमें से बह रहा था, जैसा कि यीशु ने वादा किया था। इस बदलाव के कारण लोग अचंभित हुए। उन्होंने आकर देखा और यीशु के वचनों के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यीशु की शिक्षा और यीशु के बारे में गवाही दोनों शक्तिशाली तरीके से यह बताते हैं कि यीशु दुनिया के उद्धार करता है। उन्होंने कहा था, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु अपनी सेवकाई के उदाहरण द्वारा दिखाते हैं कि हमारी आत्मिक भूख, जीवन का खोखलापन और उद्देश्य की कमी को केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से तृप्त किया जा सकता है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से ज्यादा संतोषजनक और कुछ नहीं है। वहाँ होना जहाँ वह चाहते हैं और वह करना जो वही करवाना चाहते हैं। यीशु कहते हैं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। यीशु के आने से यह पूरा हुआ। चेले सही समय देख सकते थे, क्योंकि हर जगह के लोगों को यीशु के इस संदेश के बारे में जानना जरूरी है। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। अवश्य ही यह मूल रूप से यीशु के आगमन के बारे में प्रयुक्त है, मगर यह अलग अलग स्तर पर कई तरीकों से पूरा हुआ। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि अब स्थानीय चर्च के रूप में कटनी कर रहे हैं और अल्फा के साथ भी जो दूसरों ने बोया था। कई सालों तक लोगों ने एचटीबी में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए प्रार्थना की थी। अल्फा के विकास के लिए कई लोगों ने कठिन परिश्रम किया था। जो दूसरों ने बोया था उसे हम काट रहे हैं। अब हमें भी बोना चाहिए ताकि दूसरे काट सकें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी गवाही का उपयोग करें ताकि अन्य लोग आप पर विश्वास कर सकें। पुराना नियम, न्यायियों 2:6 से 3:31 तक। उन लीडर्स के लिए परमेश्वर का धन्यवाद जिन्होंने बचाया है। इस लेखांश में हम दोहराए जाने वाले पैटर्न को देखते हैं जो न्यायियों की पूरी पुस्तक में नजर आता है। नंबर 1, आज्ञा का उल्लंघन। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर को त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करने लगे। नंबर 2, विनाश। इस पर परमेश्वर की प्रतिक्रिया थी विनाश लाना, ताकि वे उनकी ओर फिरें। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको शत्रुओं के अधीन कर दिया। नंबर 3, संकट। इस प्रकार से वह बड़े संकट में पड़ गए। नंबर 4, छुटकारा। जब वे संकट में पड़ गए तो उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और वह उनके लिए न्यायी ठहराता है, जो उन लोगों को लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते हैं। न्यायी भविष्यवक्ता शब्द का इब्रानी में व्यापक अर्थ है। यह छुड़ाने वाला भी हो सकता है, जो न्याय करता है या चीजों को सीधा करता है। सबसे पहले उतनीएल नाम का एक कनजी छुड़ाने वाला ठहराया गया। उसमें प्रभु का आत्मा समाया। 3:10। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से उतनीएल का अभिषेक हुआ ताकि वह लोगों को छुड़ा सके और 40 वर्षों तक शांति स्थापित कर सके। एक बार फिर लोग अवज्ञा और विनाश में फंस गए और उन्होंने बचाव के लिए परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने उन लोगों को अद्भुत तरीके से, बल्कि अप्रिय तरीके से बचाया। एहूद बहुत ही साहसी और बहादुर मनुष्य था, जो तलवार छिपाकर अकेले ही शत्रु की छावनी में घुस गया था। ऐसा करना एक पागलपंती थी, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर उसके साथ थे और वह शानदार तरीके से सफल हुआ। एक बार फिर देश में शांति छा गई, इस बार 80 वर्ष के लिए। कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उन लोगों का उपयोग करते हैं जो परमेश्वर के लोगों का हिस्सा नहीं हैं। शमगर कनानी था, वह ताकतवर मनुष्य था। उसने 600 फिलिस्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ। इन लीडर्स से अस्थायी रूप से शांति आई। जब जब परमेश्वर उनके लिए न्याय को ठहराता, तब तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था।
यह दुनिया के उद्धारकर्ता यीशु के महान कार्य का केवल पूर्वाभास था, हालांकि धुंधले और अपर्याप्त तरीके से, मगर उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान ने आपको बचाया है। वह आपके उद्धारकर्ता हैं। अब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहते हैं, रोमियो 8:9। वह आपको सामर्थ और बुद्धि देते हैं ताकि आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकें। प्रभु, आज मैं सभी मुश्किलों, परेशानियों और डर से छुटकारे के लिए आपको पुकारता हूँ, जिसका सामना मैं आज कर रहा हूँ। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के द्वारा मेरे महान छुटकारे के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने यहूद को न्यायी ठहराया जो बेहत्ता था। मैं भी बेहत्ती हूँ, तो यह मुझे सकारात्मक महसूस कराता है। इस कहानी में मैंने बेहत्ता होने के फायदे को दर्शाया है कि वह कितना चालाक था। जब यहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसा दी। पद 21। यह पढ़ना थोड़ा घिनौना लगता है कि उसने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। पद 22। मगर इसका परिणाम यह हुआ कि 80 साल तक देश में शांति बनी रही। पद 22। इसीलिए अवश्य ही यह अच्छी बात रही होगी। आज का वचन, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। भजन संहिता 56 का 11।